ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 77वीं बोर्ड बैठक में कई अहम मामलों पर निर्णय लिए गए हैं, जिसमें लीज बैक प्रतिकार दर 74.7%, अतिरिक्त प्रतिकार OTS स्कीम, डाटा सेंटर, मिक्स लैंड यूज के साथ साथ लॉजिस्टिक और प्राधिकरण का 2071 का मास्टर प्लान अप्रूवल को हरी झंडी दे दी गई है। वहीं प्राधिकरण के चेयरमैन नरेंद्र भूषण और CEO डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि ज्यादातर फैसले जनता के हित में लिए गए हैं। प्राधिकरण ने एक मुश्त समाधान पॉलिसी योजना यानी वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी 2023 को दोबारा लाने का ऐलान कर दिया है। OTS स्कीम चौथी बार आएगी और इसके बाद 9,812 आवंटियों को सीधे लाभ मिलेगा। बता दें कि उन्होंने कई तरह की पेनल्टी और इंटरेस्ट माफ किए जाएंगे। इससे प्राधिकरण को 4,439 करोड़ रुपए प्राप्त हो सकते हैं। OTS स्कीम केवल 1 महीने के लिए आएगी। 1 अगस्त 2023 से स्कीम शुरू हो जाएगी। इस EWS MIG आवासीय भूखंड और 7% आबादी भूखंडों पर भी एक मुश्त समाधान पॉलिसी लागू की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में लाइब्रेरी बनाने का विचार यहाँ के लोगों का है और कई 2 संस्थाएं ऐसी हैं जो इस दिशा में काफ़ी काम कर रही हैं। विशेष तौर से एक ग्राम पाठशाला करके संस्था है और एक दूसरी संस्था और भी है जो लाइब्रेरी का काम कर रही है। तो ये हर गांव में जो 96 हमारे शहरी गांव हैं, उन सभी गांव में हम ग्राम पाठशाला के साथ साथ लाइब्रेरी भी बना रहे हैं और इसमें अभी 4 जगहों पर ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। कल से फिर यह प्रतिदिन ये काम होगा। प्रतिदिन एक गांव का शिलान्यास होता रहेगा, 1 या 2 गांव का। इसमें हम लोग 1 से 50 मीटर में बना रहे हैं, काफ़ी बड़ा बना रहे हैं और इसमें जो बैठने के लिए जो व्यवस्था है, किताबों को रखने के लिए जो सेल्फ है, वो सारा अपना प्राधिकरण देगा, बैठने की व्यवस्था भी देगा, किताबें भी देगा। और हमने एक ये भी निर्णय लिया है कि पहली बार अब 5 मॉडल गांव में ई-लाइब्रेरी करने जा रहे हैं। इसके साथ हमारी परसों मीटिंग हुई थी ग्राम पाठशाला के प्रतिनिधियों के साथ और ये हम जो है परसों से शुरू करेंगे। बुधवार से शुरू करेंगे, तब आपको बताएंगे। कुछ चीज़ें रहस्य बनाने दीजिए, लेकिन हम सभी 96 गाँव में अगले 1 महीने में 100% सब जगह लाइब्रेरी का बनाने का काम शुरू हो जाएगा और जिसमें 5 100% ई-लाइब्रेरी होंगी, जिसमें कोई जो कुर्सी मेज पर सब iPad होगा, सारा iPad और सारा जो डेस्कटॉप है वो यमुना प्राधिकरण देगा। ये भी हमने निर्णय किया है, जिससे कि सभी को पढ़ने के लिए जो बच्चे नए बच्चे हैं, जो बच्चे सीखना चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्र के, वह किताबों को सीधे बनाया। रेजिडेंशियल अलाटीज़ को OTS की सुविधा दी गई है। रेजिडेंशियल अलाटीज़ को फ्री टाइम एक्सटेंशन दिया गया है। रेजिडेंशियल अलाटीज़ को जो है वो लीज कराने के लिए फ्री वृद्धि दी गई है, समय सीमा दी गई है। सर ट्रेड फेयर होने वाला है सर यूपी इंटरनेशनल जी, इसमें क्या कहते हैं आपको? ये जो सितंबर माह में इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट के साथ जो यूपी गवर्नमेंट मिल करके एक यूपी ट्रेड शो कर रही है, उसमें यमुना प्राधिकरण बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा तथा 2 हॉल केवल यमुना प्राधिकरण के होंगे। एक हाल में उसके इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जैसे डाटा पार्क, सेमीकंडक्टर पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, हैंडलूम पार्क, MSME पार्क, टॉय पार्क के सारे सारे उत्पाद प्रदर्शित होंगे और एक एयरपोर्ट का डेडिकेटेड होगा कि एयरपोर्ट कितना बन गया, कैसे बनेगा, इसके भविष्य का विस्तार कैसे होगा, जब ये 6 रनवे का होगा तो कैसा दिखेगा। बल्कि इसकी एंट्री ही इस तरह से बनाने का प्लान है कि जब ये ट्रेड फेयर हो तो इसकी एंट्री ही एयरपोर्ट के एरो ब्रिज जैसी हो कि एरो ब्रिज के माध्यम से आप सीधे एयरपोर्ट उसमें एरोप्लेन में प्रवेश करते हैं। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण की आज 77th बोर्ड बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव डिस्कस हुए। कुल 43 प्रस्ताव गए थे। इनमें से कई प्रस्तावों पर बोर्ड ने अपना अनुमोदन दिया। कुछ प्रस्तावों के संबंध में बोर्ड ने आवश्यक संशोधन कर पुनः प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं। जो मुख्य रूप से निर्णय हुआ है उसमें एक तो 32,000 आवंटियों के लिए 30 सितंबर 2023 तक बिना किसी शुल्क के लीज कराने और 31 मार्च 2024 तक बिना किसी शुल्क के लिए निर्माण कराने की अनुमति दी गई है। इससे आवासीय, औद्योगिक, संस्थागत तथा मिक्स लैंड यूज के कॉमर्शियल सभी प्रकार के आवंटियों को सुविधा मिलेगी। इससे 32,000 आवंटियों को सीधा सीधा लाभ होगा। इसके अलावा एक OTS स्कीम लाने का भी निर्णय किया गया है। विशेषकर EWS, LIG, MIG, HIG
इन रेजिडेंशियल प्लाट्स और 7% जो गांव वालों की आबादी के प्लाट हैं। इस OTS के लाने से लगभग 900 करोड़ रुपए का लोगों को लाभ मिलेगा और इसमें अन्य संपत्तियां अब शामिल नहीं की गई हैं, औद्योगिक इंस्टीट्यूशन इसमें शामिल नहीं किया गया है। केवल मूल रूप से जो है वो आवासीय भवन और आवासीय प्लाट और किसानों को ये सुविधा दी गई है। साथ एजुकेशन हब भी आप लोग बना रहे हैं सर? जी, इसके अलावा सेक्टर 9 में 800 एकड़ में एजुकेशन हब बनाने के लिए यूनिवर्सिटीज़ के लिए लैंड तथा एक कन्वेंशन सेंटर और एग्जीबिशन सेंटर के लिए ज़मीन देने के लिए ज़मीन एक्वायर करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा हमारे प्राधिकरण में 55 नए गांव शामिल हुए हैं, जिसमें कि 42 गांव और 13 गांव क्रमशः बुलंदशहर विकास प्राधिकरण और खुर्जा विकास प्राधिकरण से हैं। इन गांवों के शामिल होने से यमुना प्राधिकरण का विस्तार अमृतसर कलकत्ता लाइन तक हो गया है और हमारी सीमाएं जो हैं वो चोला रेलवे स्टेशन, बैर रेलवे स्टेशन, सिकंदरपुर रेलवे स्टेशन तक पहुंच गई हैं। उसको ध्यान में रखते हुए जेवर से लेकर के चोला तक एक नई रेल लाइन बिछाने का और उसका जो लाइन का जो डिमार्केशन किया गया इस प्रकार किया गया है कि वह जो है सेक्टर्स को बीच में ना काटे तथा एक साइड से होते हुए लगभग 20 किलोमीटर की दूरी करके चोला रेलवे स्टेशन पर मिल जाए। इसके साथ साथ यहाँ पर 2 एक्सप्रेसवे बनाने और एक ये रेलवे लाइन बनाने का निर्णय लिया गया है और रेलवे लाइन के साथ साथ आर्बिटर रेल भी यहाँ से गुजरेगी, वो भी इसी के साथ जुड़ जाएगा। इस रेलवे लाइन के बनने से ये फ़ायदा होगा कि अमृतसर कलकत्ता मेन लाइन से जेवर जुड़ सकेगा। यहाँ पर फास्ट ट्रेनों के माध्यम से IGI की कनेक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि इस रूट से आसानी से आनंद विहार और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचा जा सकता है। ये किसानों का 7% जो आबादी के प्लाट हैं वहाँ पर OTS की स्कीम लाई गई, जिसमें उनका ब्याज माफ़ हो जाएगा। इसके अलावा किसानों के 9 गांव में अभी निर्णय हुआ है 23 मई को। उन 9 गांव में 80% जो है किसानों को उनके रिट वापस होने के क्रम में गांव में कैंप लगाकर अगले सप्ताह से पैसा बांटा जाएगा। प्राधिकरण में RTGS के माध्यम से नहीं होगा, बल्कि वहीं मौके पे जा कर के सारे किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। लगभग 5 से 93 करोड़ 66 करोड़ रुपये का ये प्रतिकर बांटा जाएगा। इसके अलावा किसानों की एक बड़ी मांग बैक लीज की थी, वो प्रस्ताव आज प्रस्तुत हुआ, उस पर सारा डिस्कशन हुआ और सैद्धांतिक रूप से उस पर सहमति दी गई, लेकिन उसमें तमाम प्रस्ताव के पृष्ठों पर कुछ अधिकारियों के हस्ताक्षर छूट गए हैं या रह गए हैं। उसको पूरा करके 11 जुलाई को लखनऊ में विशेष तौर से आबादी लीज बैक के लिए एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें उसका अंतिम अनुमोदन दिया जाएगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।